أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र व मन यब्तग़ि गैरल इस्लाम दीनन फ़लन युक़बल मिन्हु व हुवा फ़िल आख़िरति मिनल ख़ासिरीन। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बादिरू बिल आमाल फ़ितनन कक़ितइल लैलिल मुज़लिम युस्बिहुर रजुलु मोमिनन व युमसी काफ़िरा व युमसी मोमिनन व युस्बिहु काफ़िरन। मोहतरम सामीन किराम व हाज़रीन जलसा और पर्दा नशीन माएँ और बहनें, आज का ये अज़ीमुश्शान इजलास आम जो बहुत ही अहमियत का हामिल है और इस पुरफ़ितन दौर में इस तरीके की मजलिसों को मुनाकिद करना और लोगों को इस्लाम की तरफ रग़बत दिलाना बहुत बड़ा सवाब का काम है। अल्लाह तबारक व ताला ने हमें बहुत सारी नेमतों से नवाजा। अल्लाह तबारक व ताला ने हमें हर तरीके की नेमतों से बहरवर किया और उसमें सबसे बड़ी और सबसे अजीम जो नेमत बख्शी वो मज़हब इस्लाम की शक्ल में बख्शी। अल्हम्दुलिल्लाह हमें मुसलमान घराने में पैदा किया और हम मुसलमान हैं और ये इस्लाम की दौलत हमें विरसे में मिली है, जिसकी वजह से आज हम इस्लाम की अहमियत को नहीं समझते हैं। इस्लाम हमसे क्या मुतालबा कर रहा है उससे हम कोसों दूर होते जा रहे हैं और दिन ब दिन इर्तिदाद का फितना बढ़ता जा रहा है। मुसलमान बच्चियां और बच्चे मुर्तद होते जा रहे हैं। हमारे लिए बहुत बड़ा लम्हे फिक्रिया है और इसके बारे में हमें गौर करना होगा और हमें इस्लाम से जुड़ना होगा। इस्लाम की अहमियत को उन लोगों से पूछिए जो इस्लाम में नए तरीके से दाखिल होते हैं किसी दूसरे मज़हब को छोड़ करके। उनसे पूछिए कि इस्लाम की क्या अहमियत है। हमें तो बाप दादा से वरासत में मिला है इस्लाम। हमारे बाप दादा मुसलमान थे, जिसकी वजह से हम भी मुसलमान हैं। हमें इस्लाम की अहमियत का अंदाज़ा नहीं, लेकिन अगर इस्लाम की अहमियत को समझना है तो खब्बाब रज़ी अल्लाह अन्हु से पूछिए। अगर इस्लाम की अहमियत को समझना है तो फिर हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह अन्हु से पूछिए। हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह अन्हु जब इस्लाम कबूल करते हैं तो उन्हें किस तरीके से सताया जाता है। मक्का के अंदर तपती हुई रेत के ऊपर उनको लेटा दिया जाता है और ऊपर से भारी पत्थर रखवा दिया जाता है ताकि हिल ना सकें, और उनसे कहा जाता है कि या तो मोहम्मद के दीन से इनकार करो या ऐसे ही जलते जलते मर जाओ। लेकिन वाह रे बिलाल, तेरा क्या कहना। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु ऐसे वक्त में भी उनकी ज़बान से अगर कोई अल्फाज निकलता है तो सिर्फ अहद अहद का अल्फाज निकलता है। हज़रत खब्बाब बिन अरत रज़ी अल्लाह अन्हु को इस्लाम लाने के जुर्म में आग के अंगारों पर नंगी पीठ करके लेटा दिया जाता था, जिससे उनकी पीठ जल गई थी। मेरे प्यारे भाइयों और मेरी प्यारी माँ और बहनों,
गौर करो, हजरत सुमैया रजी अल्लाह अन्हा के अनहा के वाक़े को उठाइए। इस्लाम के अंदर सबसे पहली शहादत अगर किसी की हुई है तो हजरत सुमैया रजी अल्लाह अन्हा की हुई है। जब उन्होंने इस्लाम कबूल किया था, उनको तरह तरह से सताया गया, उनके बाल बच्चों को, उनके शौहर को तरह तरह से आजमाइशों के अंदर मुब्तला किया गया, लेकिन न उन्होंने इस्लाम से मुंह नहीं फेरा। यहां तक कि उनको अबू जहल ने 2 ऊंटों से बंधवा करके, मादरजात बरहना करके 2 ऊंटों से उनके दोनों पांव को बंधवा करके और उनके शर्मगाह के अंदर ये जो है नेजा मारा और हुक्म दिया कि एक ऊंट को मशरिक की तरफ हाँक दो, एक ऊंट को मगरिब की तरफ हाँक दो। इस तरीके से सुमैया के 2 टुकड़े हो गए, लेकिन सुमैया भी ये जो है सुमैया के चेहरे से मुस्कुराहट अबू जहल नहीं छीन सका था। इस तरीके से लोगों ने इस्लाम के लिए कुर्बानियां दी, जिसके बाद इस्लाम आज हम तक पहुंचा है और आज हमने इस्लाम का मजाक बना करके रखा हुआ है। नबी अकरम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी इर्तिदाद के इक्का दुक्की वाक़यात पेश आते थे, लोग दीन से बरगस्ता हुए थे। उनमें एक नाम अब्दुल्ला इब्ने अबी सरह का आता है, जो इस्लाम लाने के बाद मुर्तद हो गए थे, दीन से फिर गए थे, लेकिन जब उनके ज़मीर ने झिझोड़ा तो दोबारा मजहब इस्लाम के अंदर दाखिल हुए और शहादत, जामे शहादत नोश किया था मैदान जंग के अंदर। इसी तरीके से एक यहूदी मजहब इस्लाम कबूल करता है और उसको कातिबीने वही में ये जो है ये शामिल कर लिया जाता है। अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो वही नाजिल होती थी, जो लोग लिखने वाले होते थे, उसमें ये यहूदी भी शामिल था। फिर हुआ ये कि एक दिन इसने इस्लाम से मुंह फेर लिया और इस्लाम से निकल करके दोबारा यहूदी मजहब के अंदर चला गया। जब इसका इंतकाल होता है, जब ये मरता है और लोग इसको दफन करते हैं मिट्टी के जमीन के अंदर, तो जो है जमीन इसको कबूल नहीं करती है, इसको बाहर फेंक देती है। सुबह होती है, यहूदी जाते हैं, जाकर के देखते हैं कि उसकी लाश बाहर पड़ी हुई है। कहते हैं कि ये मोहम्मद के साथियों का काम है, मोहम्मद के साथियों ने इससे बदला लिया है। चुनांचे दोबारा वो जो है गड्ढा और गहरा खोदा जाता है और उसमें उसकी लाश को दफन किया जाता है। दूसरे दिन भी वो लाश बाहर निकल जाती है। फिर तीसरे दिन गड्ढा खोद, उससे गहरा गड्ढा खोद करके उसको जो है दफन किया जाता है। तीसरे दिन भी जमीन उसको बाहर निकाल करके फेंक देती है। तब यहूदी कहते हैं कि इसने मोहम्मद की और मुझे जो है गुस्ताखी की है, इस्लाम की गुस्ताखी की है, जिसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने इसको इबरत का निशान बना दिया। मेरे प्यारे भाइयों, आज गौर करो किस तरीके से इर्तिदाद का फितना बढ़ता जा रहा है। हमारी मुस्लिम लड़कियां किस तरीके से गैर मुस्लिमों के जो है इश्क का शिकार होती हैं, इश्क का शिकार होती हैं, प्यार मोहब्बत में, और अपने जो है ये छोड़ करके, अपने दीन को छोड़ करके गैर मजहब में शादी रचाती हैं। उनका क्या हश्र होने वाला है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन के नजदीक कोई पसंदीदा दीन है तो मजहब इस्लाम है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि वमन यब्तगी गैरल इस्लाम दीनन फलन युक़बल मिन्हु व हुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन। कि जो शख्स वमन यब्तगी गैरल इस्लाम दीनन, जो इस्लाम के अलावा किसी और दीन को पसंद करेगा, किसी और दीन को चाहेगा, फलन युक़बल मिन्हु, उसका कोई अमल काबिले कबूल नहीं होगा और वो कल क़यामत के दिन खसारा उठाने वालों में से और नुकसान उठाने वालों में से होगा। मेरे प्यारे भाइयों और मेरी प्यारी माँ और बहनों, गौर करो, अल्लाह तबारक व अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बादिरु बिल आमाली कितान का किताइल लैलिल मुस्लिम, कि लोगों तुम लोग जो है नेक अमाल में जल्दी करो, नेक अमाल में सबकत करो। बादिरु बिल आमाल, उस काली रात के आने से पहले जो इंतहाई काली रात होगी, बिल्कुल घटा तोप अंधेरा होगा। इस तरीके से फितने आएंगे जैसे
काली रात होती है, अंधेरी रात होती है। बादिरु बिल आमाल कक़तई लैलिल मुस्लिम युस्बिहु रजुलु मोमिनन व युमसी काफिरा। ये जो है सुबह को आदमी जो है मोमिन होगा और शाम होते होते काफिर हो जाएगा। व युमसी मोमिनन व युस्बिहु काफिरन, और जो है शाम को मोमिन होगा और सुबह होते होते काफिर हो जाएगा। और अपने दीन को यबीउ दीनहु बिअर्ज़िम मिन दुनिया, और अपने दीन को दुनिया के चंद सिक्कों के एवज बेच डालेगा। गौर करो, अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यबीउ दीनहु बिअर्ज़िम मिन दुनिया, क्यों दुनिया के चंद सिक्कों के लिए अपने दीन को बेच डालेगा, मजहब इस्लाम को छोड़ देगा, ईमान को खो बैठेगा। आज हम और आप जायजा ले सकते हैं, अपने मुस्लिम समाज का जायजा ले सकते हैं। चंद सिक्कों के एवज लोग अपने दिए जो है दीन इस्लाम को छोड़ करके दूसरे मजहब को कबूल कर रहे हैं। हुकूमत का इतना खौफ कि जब एनआरसी ले आया गया तो कितने लोगों ने कहा कि हम दीन को छोड़ करके, मजहब इस्लाम छोड़ करके हम ही ये जो है हिंदू धर्म कबूल कर लेंगे ताकि हम सेफ रहें, हम महफूज रहें। इस तरीके का हमारा ईमान हो चुका है, हमारी बख्शिश कहाँ होगी? यह हमारे लिए बहुत बड़ा लम्हे फिक्रिया है। और आज हमारी माएँ और बहनें गैर मुस्लिमों के साथ भाग रही है और गैर मुस्लिमों के इश्क और प्यार का शिकार हो रही हैं, चंद सिक्कों के एवज, चंद दुनियावी मनफात के एवज। मेरे प्यारे भाइयों, इस साजिश को समझना पड़ेगा। ये हमारे लिए, हमारे खिलाफ बहुत बड़ी साजिश चली जा रही है और ये साजिश कोई नई साजिश नहीं है। अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी ऐसी साजिशें यहूदियों ने की थी कि जब इस्लाम तेजी से फैलने लगा तो यहूदियों ने देखा कि इस्लाम बहुत तेजी से फैलता जा रहा है। उन्होंने मशवरा किया और ये तय पाया कि सुबह को चल करके मोहम्मद के दीन के ऊपर ईमान ले आएंगे और शाम होते होते इस्लाम को छोड़ देंगे, ईमान से निकल जाएंगे। तो लोग ये समझेंगे कि मोहम्मद के दीन के अंदर कमज़ोरी है और मोहम्मद के ऊपर जो ईमान ले आए हैं इस तरीके से वो भी दीन से फिर जाएंगे, मुर्तद हो जाएंगे। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों, उनकी ये चाल कभी कामयाब नहीं हुई। लेकिन आज बातिल ताकतें अपने मकसद में कामयाब नजर आ रही हैं। आज मुस्लिम लड़के और मुस्लिम लड़कियां ये जो है इर्तिदाद का शिकार होती जा रही हैं और इसके ऊपर, इसकी तरफ हमारा जरा भी ध्यान नहीं है। मेरे प्यारे भाइयों, जरूरत इस बात की है कि ऐसी मजलिसें ये जो है मुनाकिद की जाए और ये जो है अवाम को दीनी बातों से रूसनास कराया जाए, दीन से उनको दीन की तरफ ये जो है रगबत दिलाई जाए, उनको दीन से जोड़ने की कोशिश की जाए। तब जा करके हमारा मुआशरा सुधरेगा। और सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी है वो गार्जियन की है, माँ बाप की जिम्मेदारी है कि माँ बाप अपने बच्चों के ऊपर नजर रखें कि हमारा बच्चा कहाँ जा रहा है, किसके साथ उठ रहा है, किसके साथ बैठ रहा है, कहाँ जा रहा है, कब घर के अंदर आ रहा है। लेकिन नहीं, हमारा बच्चा 1000, 2000, 5000 की मुलाजमत कर रहा है, हमें इसकी कोई परवाह नहीं। हमारा बच्चा रात को 12 बजे आता है, 1 बजे आता है, कहाँ रहता है, किसके साथ रहता है, क्या करता है, हमें इसकी कोई परवाह नहीं। बस महीना खत्म होते ही हमारे हाथ पर 5000 और 10,000 ले आकर के रख देता है। मेरे प्यारे भाइयों, इससे काम चलने वाला नहीं। इसके बारे में तुमसे कल क़यामत के दिन सवाल नहीं किया जाएगा, बल्कि अगर सवाल किया जाएगा तो ये सवाल किया जाएगा कि तुमने अपने बच्चों को तरबियत कैसे दी, तुमने उनको दीन के बारे में कितना बताया, तुमने उसको इस्लाम की तालीम से कितना आशना कराया। अला कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन राइयतिही। तुम में का हर शख्स चरवाहा है, हर शख्स निगराह है, हर शख्स निगहबान है और कल क़यामत के दिन उससे उसकी निगहबानी के बारे में सवाल किया जाएगा, उससे उसके चरवाही के बारे में सवाल किया जाएगा, पूछा जाएगा। और अल्लाह तबारक व तआला अपने कलामे मजीद के अंदर इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू
कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वकूदुहा अन्नास वल हिजारा, कि ऐ ईमान वालो अपने आप को और अपने अहलो अयाल को जहन्नम की आग से बचा लो, जिसका ईंधन लोग और पत्थर हैं। हमें कितनी फिक्र है, अपनी औलाद की कितनी फिक्र है। हमारी औलाद आज जाती है, कहाँ जाती है हमें इसकी कोई फिक्र नहीं, कब आती है इसकी कोई फिक्र नहीं। और आज यही वजह है कि हमने आंखें चुरा ली, हमने अपने बच्चों के ऊपर से और ये जो है नजरें हटा ली, जिसकी वजह से आज ये इर्तिदाद का फितना बढ़ता चला जा रहा है। नबी अकरम जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी इर्तिदाद का फितना इक्का दुक्की हुआ करता था। हज़रत उम्मे सलमा, आइए, हज़रत उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह अन्हा जब इस्लाम ले आती है तो उनके जो शौहर थे हज़रत ये जो है मालिक, उन्होंने इस्लाम कबूल करने से इनकार कर दिया, जिसकी वजह से इन दोनों के अंदर जुदाई हो जाती है। और हजरत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु को नबी अकरम जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में दे देती हैं। और उसके बाद हजरत अबू तलहा रज़ी अल्लाह अन्हु, जो उस वक्त ईमान नहीं ले आए थे, मक्का के सरदार थे, अजीम सरदारों में उनका शुमार होता था। हजरत उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह अन्हा के बारे में जब मालूम हुआ कि वो अपने शौहर से आजाद हो गई, उन्होंने शादी का पैगाम भेजा और कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। हजरत उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह अन्हा ने कहा कि सुनो, मैं मुसलमान हूं और तुम काफिर और मुशरिक हो, तुमसे मेरा निकाह जायज नहीं। अगर तुम मुझसे निकाह करना चाहते हो तो पहले मजहब इस्लाम कबूल करो, फिर मैं तुमसे निकाह करने के लिए तैयार हूं। और नबी अकरम जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि अगर अबू तलहा इस्लाम कबूल कर लेते हैं तो उनका इस्लाम कबूल करना मेरा महर होगा, उनका इस्लाम कबूल करना मेरा महर होगा। इस तरीके से हजरत अबू तलहा रज़ी अल्लाह अन्हु इस्लाम कबूल करते हैं और इस्लाम कबूल करने को महर बना करके उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह अन्हु को, उन अनहा को उनके निकाह में दे दिया जाता है। लेकिन आज हमने शादी ब्याह को इतना मुश्किल बना दिया है कि ज़िना उससे आसान हो गया है। शादी ब्याह को रस्मों रिवाज की वजह से हमने इतना मुश्किल बना दिया है कि ज़िना उससे आसान हो गया है। हाँ, शादी ब्याह में लाखों रुपए खर्च करते हैं और ऊपर से बारातियों को खिलाना और उनकी फरमाइशें पूरी करना, इस तरीके से। और यही वजह है कि जब एक गरीब बाप एक अमीर के घर शादी में शिरकत करता है, जब वो हाँ ताम झाम देखता है तो घर आकर के फिक्र में मुब्तला हो जाता है कि मैं अपनी बच्ची की शादी कैसे करूंगा। और उसके बाद जब बच्ची अपने बाप को फिक्र में मुब्तला देखती है तो फिर गैर रास्ते पर जाने का कदम उठा लेती है और इस तरीके से गैर मर्दों के साथ अपना जो है अपना चक्कर चलाती है। और एक वक्त ऐसा आता है कि इस्लाम से निकल करके गैर मजहब में दाखिल हो जाती है और शादी रचा लेती है। इसका जिम्मेदार कौन है, इस पे गौर करना होगा। इसका जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार हम और आप हैं। क्यों? इसलिए कि हमने शादी ब्याह को मुश्किल से मुश्किल तर बना दिया है। आज अगर शादी ब्याह के मसाइल को निहायत आसानी के साथ हल कर लिया जाए तो यकीन जानिए कि समाज से बहुत सारी बुराइयों का खात्मा हो जाएगा। समाज में ज़िनाकारियां और जो बढ़ती जा रही है, इसका सबब भी यही है कि लड़कों की और लड़कियों की वक्त पर शादियां नहीं होती हैं तो बच्चे और बच्चियां इधर उधर मुंह मारते हैं। मेरे प्यारे भाइयों, इसके जिम्मेदार हम और आप हैं। सर जोड़ करके इस पे हमें गौर करना होगा। और दूसरा इर्तिदाद का बुनियादी सबब जो है वो मखलूत तालीम है। बट ये जो है लड़के और लड़की का इकट्ठा तालीम हासिल करना, आग और पेट्रोल जब इकट्ठा होंगे तो क्या हश्र होगा, ये हम और आप बखूबी जानते हैं। लेकिन हमें इसकी कोई फिक्र नहीं। हम ये सोचते हैं कि हमारी बेटी
बड़े ऊंचे कॉलेज में तालीम हासिल कर रही है, बड़े ऊंचे कॉलेज में पढ़ रही है, ऐसी पढ़ाई पढ़ रही है, वैसी पढ़ाई पढ़ रही है, लेकिन कभी हमने ये गौर नहीं किया कि हमारे बेटे हमारी बेटी का आसनाई कोई और है, हमारी बेटी किसी के साथ इश्क लड़ा रही है, किसी के इश्क के अंदर गिरफ्तार है। और एक वक्त आता है कि नाक कटने के नाम पर शोर होता है कि फला की लड़की गैर मुस्लिम के साथ भाग गई, तो शर्म का ये जो है उसका सर जो है शर्म से समाज के अंदर झुक जाता है, सर उठाने के काबिल नहीं रहता। ये हमें बहुत पहले सोचना चाहिए था। मेरे प्यारे भाइयों, इन सब चीज़ों पे हमें गौर करना होगा, इन सब चीज़ों को हमें जो है अब इन सब चीज़ों के बारे में हमें गौर व फिक्र से काम लेना होगा और उलमाए किराम से जुड़ना होगा, दीनी मजलिसों की तरफ हमें रगबत करनी होगी, तब जा करके हम इस पे ऊपर कंट्रोल पाएंगे। वरना आज जो लव जिहाद और घर वापसी का जो मामला चल रहा है ये किसी से पोशीदा नहीं है। कितनी मुस्लिम लड़कियां गैर मुस्लिमों के साथ भाग गई, कितने जो है मुस्लिम लड़के गैर मुस्लिम हो गए, काफिर हो गए। और ये जान लीजिए कि जब कोई मजहब इस्लाम से निकल जाता है तो उसके सारे आमाल, जितने भी नेक आमाल होते हैं, वो सब ज़ाय और बर्बाद कर दिए जाते हैं। चाहे वो हिमालय पहाड़ के बराबर उसने नेकियां की हों, उसके सारे आमाल बर्बाद कर दिए जाते हैं। और क़यामत के दिन और जो है मुर्तद की जो सज़ा है दुनिया के अंदर, अगर इस्लामी हुकूमत होती तो उसका सर तन से जुदा कर दिया जाता। ये इस्लाम के अंदर उसकी सज़ा है। मुर्तद जो इस्लाम छोड़ करके फिर दूसरे मजहब के अंदर चला जाता है, उसकी यही सज़ा है कि उसका सर जो है तन से जुदा कर दिया जाए। ये मुर्तद की सज़ा है। और अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, जब गज़वा उहद का मामला पेश आया तो अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहां पर मौजूद थे, वहां कुफार और मुशरिकीन ने नबी अकरम जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना हदफ बना लिया, अपना निशाना बना लिया और सारे तीर नबी अकरम जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ बरसाए गए। और ये अफवाह फैली कि नाउज़ुबिल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद कर दिए गए। इतना सुनना था कि सहाबे किराम के हौसले पस्त हो गए, सहाबे किराम के हौसले पस्त हो गए और कुछ सहाबे किराम जंग छोड़ करके बैठ गए। जब जंग खत्म हुई तो अल्लाह तबारक व तआला ने ये आयत नाजिल फरमाई, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिहि रसूल अफ़ इम्माता औ क़ुतिला इनक़लबतुम अला अक़ाबिकुम। वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल, कि मोहम्मद नहीं है मगर एक रसूल। वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिहि रसूल, इनसे पहले बहुत से रसूल आए। अफ़ इम्माता औ क़ुतिला इनक़लबतुम अला अक़ाबिकुम, अगर मोहम्मद कत्ल कर दिया, अगर मोहम्मद ये जो है इंतकाल कर जाए, वफात पा जाए या शहीद कर दिए जाए, तो क्या तुम अपने एड़ियों के बल पलट जाओगे? वमन आक़िबह है, और जो एड़ियों के बल पलट जाएगा, अपने दीन की तरफ पलट जाएगा, फलन यज़ुर्रल्लाह शैआ, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन को कुछ नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात में ज़र्रा बराबर कमी नहीं आएगी। वह फिल आखिरत व सयजज़िल्लाहु शाकिरीन, और जो नेक लोग हैं, जो शुक्रगुजार बंदे हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको बेहतरीन बदला देने वाला है। इस आयत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ये जो है सहाबे किराम को ये बता रहा है कि मोहम्मद एक रसूल है। मोहम्मद के ये जो है रसूल के दुनिया से चले जाने के बाद इस्लाम मिट नहीं जाता, इस्लाम फैलना रुक नहीं जाता, इस्लाम बढ़ता रहता है, इस्लाम आगे बढ़ता ही जाता है। इस तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत सारे मकामात पर इन मुर्तद्दीन की जो है ज़ज्र तौबीख की है कुरान में। वमन यब्तग़ि गैरल इस्लाम दीनन, जो शख्स इस दीन इस्लाम को छोड़ करके दूसरे दीन की पैरवी करेगा, उसका दीन काबिले कबूल नहीं होगा। वमन यर्तद्द अन दीनिही फयमुत वहुव काफिरुन, कि जो शख्स दीन को ये जो है दीन इस्लाम से मुर्तद हो जाए, फिर जाए,
और वो मरे इस हाल में कि वो काफिर हो, तो उसके सारे आमाल बर्बाद कर दिए जाते हैं और वो नुकसान उठाने वालों में से, खसारा उठाने वालों में से होता है। ये मुर्तद्दीन की सजा है। और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़माने में जब उन्होंने खिलाफत संभाला था तो उस वक्त बहुत बड़ा फितना रूनुमा हुआ था। 3 फितनों ने सर उठाया था और उसमें एक मानईन ज़कात का फितना था, जिन्होंने कहा कि हम ज़कात नहीं देंगे। और दूसरी तरफ एक फितना मुद्दईयान नबूवत का जो है सर उठाया, असवद अंसी और मुसैलमा कज़्ज़ाब, सजा नामी एक औरत, इसने ये जो है नबूवत का दावा किया था। और तीसरी तरफ लोग दीन से फिर रहे थे, लोग दीन से बरगस्ता हो रहे थे, लोग इस्लाम से बरगस्ता हो रहे थे, दीन इस्लाम को छोड़ करके दूसरे मजहब के अंदर दाखिल हो रहे थे। अल्लाह ये जो है उस वक्त हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु ने हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु से कहा था कि अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु चलो मानईन ज़कात से कंप्रोमाइज कर लेते हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु गुस्से से सुर्ख हो गए और कहा कि जब बारुन फिल जाहिलिया अखौगारुन फिल इस्लाम, कि अबू उमर तुम जाहिलियत के अंदर तो बड़े सख्त मिजाज थे, तुम जाहिलियत के अंदर बड़े सख्त मिजाज थे और इस्लाम के अंदर कैसे इतने नर्म हो गए। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु भाग गए कि अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु का सरह सद्र कर दिया है और उसके बाद मेरा भी सरह सद्र हो गया। उसके बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु ने कहा अयुन कसुद्दीन वाना है, कि दीन के अंदर कोई कमी करे या ज्यादती करे और मैं अभी जिंदा हूं, ऐसा मुमकिन नहीं है। उसके बाद नबी हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु ने तीनों तरफ लश्करों को भेजा, एक बारगी तीनों तरफ लश्करों को भेजा और इस फितने को दबाया, इन तीनों फितनों का सर कुचला। इस तरीके से हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु के ज़माने में भी मुर्तद्दीन का फितना उभरा था और आज भी मुर्तद्दीन, आज भी लोग दीन से बरगस्ता होते जा रहे हैं और दीन से वही बरगस्ता होगा, दीन से वही फिरेगा जिसको दीन की समझ नहीं होगी, जिसको दीन का फहम नहीं होगा, वही इस्लाम से फिरेगा। और न जिसके अंदर इस्लाम की जरा भी फहम व फरासत होगी और इस्लाम को समझता होगा, वो हरगिज दीन को छोड़ना गवारा नहीं करेगा, सर कटाना गवारा कर लेगा, लेकिन सर को झुकाना दूसरे मजहब के लिए गवारा नहीं करेगा। मेरे प्यारे भाइयों, जरूरत इस बात की है कि इस तरीके की मजलिसों में हम शिरकत करें और उलमाए किराम के मवाइज़े हसना से मुस्तफीद हों। देख लीजिए ये दीनी मजलिस है, कितने लोग इस मजलिस के अंदर शरीक हुए। अगर यही कोई मुशायरा होता या और कोई मजलिस होती तो वहाँ पैर रखने की जगह नहीं होती। ये हमारे इस्लाम का हाल है और ये हमारे ईमान का हाल है, हमें इसके बारे में गौर व फिक्र करना होगा। मेरे प्यारे भाइयों, वक्त इजाज़त नहीं देता, बातें बहुत कुछ हैं, मुर्तद्दीन के बारे में बहुत कुछ वाक़यात हैं, लेकिन इसी पर मैं मौकूफ़ करता हूँ और प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए आज के इस इजलास की सदारत जो शख्सियत फरमाएगी, आप लोगों को इश्तिहार के ज़रिए मालूम हो गया होगा। मैं उनका नामे नामी पेश करता हूँ। जनाब फजीलतुल शेख हज़रत मौलाना रफ़ीक अहमद साहब सलफ़ी, अमीर शहरी जमीयत आले हदीस मऊ। मैं इनका नाम सदारत के ओहदे के लिए इंतखाब करता हूँ और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि मेरे इस हुस्न इंतखाब की पुरजोर लफ्ज़ों में तायीद की जाएगी।